हेलो स्टूडेंट्स। दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज अभी आपको जूनियर सुपरटेट जो की भर्ती आई हुई है, तो उससे के लिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो लेकर आया हूं। तो उसी क्रम में आज हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में मैं लगातार आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आज भी हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में ही बात करेंगे और आज 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि पिछली परीक्षाओं में अलग-अलग स्टेट्स अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है, फ्रॉम होम डिड फ्रांसिस बेकन डिराइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसे। यानी कि जो फ्रांसिस बेकन साहब हैं उन्होंने अपना ऐसे राइटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे ड्राइव किया है। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, थॉमस नेस, मॉन्टेग्ने, सिडनी और जॉन लिली। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, मॉन्टेग्ने साहब। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन, Which of the following works of William Shakespeare is written in six-line stanza and shows decided signs of immaturity? यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर साहब का कौन सा कार्य ऐसा है जिसमें शेक्सपियर साहब ने 6 लाइन्स का स्टेंजा यूज किया है और ये उनकी इमेच्योरिटी को दर्शाता है। तो इसमें कुल मिलाकर पहला ऑप्शन आपका दिया है द पैसिनेट पिलग्रिम, दूसरा दिया है रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, तीसरा दिया है वीनस एंड एडोनिस और चौथा दिया है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, शेक्सपियर साहब की शुरुआती दौर की पोएम है वीनस एंड एडोनिस, जिसमें शेक्सपियर साहब ने 6 लाइन्स का स्टेंजा यूज किया है और इसकी राइमिंग स्कीम इन्होंने यूज की है ए बी ए बी सी सी। ठीक है ना। और इसमें 6 लाइन के स्टेंजा हैं। कुल मिलाकर शेक्सपियर साहब ने 199 स्टेंजास इस पोएम में लिखे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1194 लाइन्स। तो इसका ऑप्शन सही होगा वीनस एंड एडोनिस, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंस लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। देखिए, शेक्सपियर साहब एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने मैक्सिमम जो प्लेस लिखे हैं उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो राजा, राजकुमार, सेना नायक ऐसे लिए हैं। लेकिन शेक्सपियर साहब का एक प्ले ऐसा भी है जो कि उन्होंने मिडिल क्लास पर फोकस किया है, जिसमें जो जीवन दिखाया है वो मिडिल क्लास के लोगों का दिखाया है। तो आपके ऑप्शन मैंने लिखे हैं द मैरी वाइफ्स, ए मिड समर नाइट स्ट्रीम, तीसरा लिखा है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और चौथा लिखा है द विंटर्स टेल। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन एक मैंने दिया है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। ये शेक्सपियर साहब की एक कॉमेडी है जिसमें 5 एक्ट्स हैं और जिसको शेक्सपियर साहब ने लगभग वही 1597 के आसपास लिखा है। तो इस कॉमेडी में शेक्सपियर साहब ने इंग्लिश मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को व्यक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द मैरी वाइफ्स ऑफ। ठीक है। पूरा नाम है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, लेकिन ऑप्शन में द मैरी वाइफ्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। यानी कि यहाँ शेक्सपियर साहब के 4 प्लेस के नाम लिखे हैं और शेक्सपियर साहब ने उनको कब लिखा, और एक इसमें ऐसा है जो कि मिसमैच है, यानी कि राइटिंग उसकी सही नहीं है, डेट। तो देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है हेमलेट 1602, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बेलिन 1608 और टेम्पेस्ट 1611। तो देखिए, हेमलेट को शेक्सपियर साहब ने 1602 में लिखा, ट्वेल्थ नाइट 1601 में है, सिम्बेलिन जो है वह शेक्सपियर साहब ने प्रोड्यूस किया है लगभग 1611 के आसपास। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह आपका राइट होगा, सिम्बेलिन 1608। ये पेयर आपका मिसमैच्ड है, तो ऑप्शन सी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ शेक्सपियर साहब के ऐसे प्ले के बारे में पूछा जा रहा है जो कि शेक्सपियर साहब के प्ले का टाइटल नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके लिखे हैं, हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ, हेनरी फोर्थ और हेनरी सेवेंथ।
तो मैं आपको बता दूं हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ और हेनरी फोर्थ ये सभी शेक्सपियर साहब के हिस्टोरिकल प्लेस के नाम हैं, लेकिन हेनरी सेवेंथ जो है वह कोई सी प्ले का नाम नहीं है। और मतलब ये जो है हेनरी सेवेंथ आपके, ये इंग्लैंड में एक राजा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर शेक्सपियर साहब ने इस टाइटल को लेकर कोई भी प्ले नहीं लिखा है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी वह राइट होगा, हेनरी सेवेंथ। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। यानी कि विलियम शेक्सपियर का एक पॉपुलर प्ले है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वह किस लिटरेरी फॉर्म में शेक्सपियर साहब ने लिखा है। मैंने वीडियो दिए हैं आपको, कॉमेडीज़ का वीडियो दिया है, ऑल कॉमेडीज़ ऑफ शेक्सपियर, उसमें भी आपको बताया है कि शेक्सपियर साहब का मर्चेंट ऑफ वेनिस किस लिटरेरी फॉर्म का प्ले है। तो देखिए ऑप्शन मैंने दिए हैं कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजी कॉमेडी और हिस्ट्री प्ले। तो मैं आपको बता दूं शेक्सपियर साहब का मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वह एक ट्रेजी कॉमेडी प्ले है। तो आप इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। शेक्सपियर साहब का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्ले है, नाम है किंग लियर। उसकी थीम क्या है, उस प्ले की थीम इस प्ले में इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जेलेसी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में एम्बिशन, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है आपका रिवेंज और डी ऑप्शन है आपका फिलियल इनग्रेटिट्यूड। फिलियल इनग्रेटिट्यूड। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने किंग लियर प्ले अगर नहीं पढ़ा है तो किंग लियर प्ले जो है वह शेक्सपियर साहब की एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। और इस प्ले में शेक्सपियर साहब ने 5 एक्ट्स का ये प्ले लिखा है लगभग 1608 के आसपास। और किंग लियर प्ले की जो थीम है वो है आपकी फिलियल इनग्रेटिट्यूड, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट। शेक्सपियर साहब की एक फेमस ट्रेजेडी है, नाम है हेमलेट। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वह नहीं आया है। तो आपके ऑप्शन लिखे हैं ओफेलिया, क्लैडियस, पोलोनियस और कैसियो। तो मैं आपको बता दूं यहाँ ओफेलिया जो है वो शेक्सपियर की बिलव्ड दिखाई गई है, वो हेमलेट की बिलव्ड दिखाई गई है। क्लैडियस जो है वो डेनमार्क का राजा दिखाया गया है। पोलोनियस जो है वो लॉर्ड चैम्बरलेन दिखाए गए हैं, वो ओफेलिया के फादर। लेकिन कैसियो जो है ये कैरेक्टर जो है वह हेमलेट के प्ले शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में यूज नहीं हुआ है। इसका यूज जो है माइकल कैसियो के नाम से ओथेलो प्ले में शेक्सपियर साहब ने यूज किया है। तो इसका आंसर कैसियो आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। शेक्सपियर साहब के 4 प्लेस मैंने आपके लिए लिखे हैं ऑप्शन में और आपसे ये प्रश्न पूछा है कि शेक्सपियर साहब का कौन सा प्ले जो है वह उनके लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर से कनेक्ट नहीं है। तो उसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पहला है मच एडो अबाउट नथिंग, दूसरा है आपका द टेम्पेस्ट, तीसरा है आपका सिम्बेलिन और चौथा है आपका विंटर्स टेल। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि लास्ट फेज की अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट फेज में आपके टेम्पेस्ट भी हैं, सिम्बेलिन भी आता है और विंटर्स टेल जो है वो भी इसी फेज में आता है। लेकिन मच एडो अबाउट नथिंग जो है जिसको शेक्सपियर ने लगभग 1598 में लिखा है, ये जो है वो शेक्सपियर साहब के लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा मच एडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट्स। शेक्सपियर साहब का कौन सा प्ले ऐसा है जो कि 3 पार्ट्स में लिखा गया है।
शेक्सपियर साहब का कौन सा प्ले ऐसा है जो कि 3 पार्ट्स में लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी सिक्स्थ। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने हिस्टोरिकल प्लेस जो हैं शेक्सपियर साहब के उनका एक वीडियो दिया है, और यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो बड़ी आसानी के साथ ये उत्तर आप दे सकते हैं कि आखिरकार शेक्सपियर साहब का कौन सा प्ले ऐसा है जो कि शेक्सपियर ने 3 पार्ट्स में लिखा है। चलिए, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे गैलरी में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल की आप वहाँ देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर साहब का प्ले हेनरी सिक्स्थ जो है वो शेक्सपियर साहब ने 3 पार्ट में लिखा है। हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 और हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1601 ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। 1601 में शेक्सपियर साहब के सोनेट का कलेक्शन जो है उसको प्रिंट किया गया, किसके द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुन लीजिए, यहाँ शेक्सपियर साहब की सोनेट का पब्लिकेशन नहीं पूछा गया है। लोग यहाँ थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि शेक्सपियर साहब की जो सोनेट्स है उनका पब्लिकेशन 1609 में है, और यहाँ मैंने लिखा है इन 1601 एक कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई। सिर्फ प्रिंट पूछा है, किसने किया है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, दूसरे में आया है मिस्टर WH, सी ऑप्शन है आपका थॉमस थॉर्पे और डी ऑप्शन है जॉर्ज पील। तो यहाँ मैं आपको बता दूं ए जो है डार्क लेडी, जिसको शेक्सपियर साहब ने अपनी कुछ सोनेट डेडिकेट की है, मिस्टर WH उसको भी कुछ सोनेट्स डेडिकेट की हैं, जॉर्ज पील एक राइटर रहे हैं, तो थॉमस थॉर्पे जो हैं वो एक पब्लिशर हैं। तो थॉमस थॉर्पे साहब ने शेक्सपियर साहब की सभी सोनेट्स को प्रिंट किया था 1601 में। तो इसका ऑप्शन थॉमस थॉर्पे जो है वो आपका पूर्ण रूप से सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? तो देखिए ऑप्शन इसमें आपके लिखे हैं, ए हीरो एंड लिंडर, दूसरा दिया है द लेप ऑफ ल्यूक्रेसी, तीसरा दिया है वीनस एंड एडोनिस और चौथा ऑप्शन है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, ए ऑप्शन है हीरो एंड लिंडर, बी ऑप्शन है द लेप ऑफ ल्यूक्रेसी, सी ऑप्शन है आपका वीनस एंड एडोनिस और डी ऑप्शन है कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका ऑप्शन सी जो है वीनस एंड एडोनिस वह आपका सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आता है आपका, इन हेमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज हेमलेट घोस्ट अपीयर। शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है हेमलेट। तो यहाँ आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हेमलेट प्ले में घोस्ट की अपीयरेंस कितने बार दिखाई गई है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ये पीजीटी दिल्ली 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, वैसे शेक्सपियर साहब के प्ले हेमलेट में घोस्ट का वर्णन जो है उसको 5 बार किया है, एंटर और एग्जिस्ट 5 बार आया है। लेकिन अगर प्ले के दौरान बात करें तो शेक्सपियर साहब के प्ले हेमलेट में भूत जो है वो 3 बार ही दिखाया गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है पूर्ण रूप से। ठीक है ना। एक तो आया है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, दूसरा आया है भूत का अपीयरेंस एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में और तीसरी बार भूत का अपीयरेंस आया है एक्ट 3 सीन फोर्थ में। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी आपका सही है, ओ सॉरी बी आपका सही है, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होली सोनेट इज ए वर्क बाय, यानी कि एक राइटर हैं जिन्होंने सोनेट राइटिंग की और उन्होंने कुछ रिलीजियस सोनेट्स डिवोशनल पोएम्स लिखी हैं और उनको नाम दिया है होली सोनेट्स। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस राइटर ने होली सोनेट्स लिखी हैं, और आपके लिए ऑप्शन दिए हैं 4। ए ऑप्शन में है जॉन डन, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज हर्बर्ट, तीसरा ऑप्शन है फिलिप लार्किन और चौथा ऑप्शन है सर फिलिप सिडनी। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, जॉन डन साहब ने होली सोनेट्स की रचना की, जिसमें कि टोटल 19 डिवोशनल पोएम्स उन्होंने डाली हैं।
ये 19 डिवोशनल पोएम्स का एक कलेक्शन है, तो इसका आप ऑप्शन जो है वो सही होगा जॉन डन, यानी कि ए, जॉन डन, ए क्वेश्चन, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले बाय बेन जॉनसन। शेक्सपियर साहब के समकालीन ड्रामेटिस्ट हैं बेन जॉनसन साहब, और इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो हैं उनमें इनकी महारत हासिल है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्ले जो है वो बेन जॉनसन साहब ने नहीं लिखा है। तो देखिए ऑप्शन है आपके, द एल्केमिस्ट, वॉल्पोनो वॉल्पोने, तीसरा है सिंथियास रेबल्स, और चौथा है डचेस ऑफ माल्फी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ए, बी और सी तीनों जो ड्रामास हैं वह आपके बेन जॉनसन साहब ने लिखे हैं, लेकिन द डचेस ऑफ माल्फी जो है उसकी रचना जॉन वेबस्टर साहब ने की है लगभग 1612-1613 में। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी आपका बिल्कुल सही है, द डचेस ऑफ माल्फी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। यानी कि शेक्सपियर साहब के कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें शेक्सपियर साहब ने एपिलॉग लिखा है। तो ऑप्शन में आपको देता हूं, द टेम्पेस्ट ए, बी में आपका हेनरी फोर्थ पार्ट 1, सी ऑप्शन हेमलेट, और डी ऑप्शन है आपका 12th नाइट। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि टेम्पेस्ट जो है प्ले शेक्सपियर साहब का, उसमें इन्होंने एपिलॉग दिया है। एपिलॉग जो होता है वो प्रोलॉग का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो एपिलॉग का वर्णन जो है, एपिलॉग देने का कार्य शेक्सपियर साहब ने अपने प्ले टेम्पेस्ट में किया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वह पूर्ण रूप से आपका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है, ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद ए। शेक्सपियरियन सोनेट जो है उनका समापन होता है कैसे। ऑप्शन पहला दिया है क्वार्टेट, दूसरा ऑप्शन दिया है ऑक्टेव, तीसरा ऑप्शन दिया है कपलेट, और चौथा ऑप्शन दिया है ट्रिपलेट। अब हम सब जानते हैं क्वार्टेट का मतलब हो गया 4 लाइन का स्टैंजा, ऑक्टेव का मतलब हो गया 8 लाइन का स्टैंजा, कपलेट का मतलब हुआ 2 लाइन का स्टैंजा, और ट्रिपलेट का मतलब हुआ 3 लाइन का स्टैंजा। तो जब हम इंग्लिश सोनेट पढ़ते हैं, शेक्सपियर साहब की सोनेट पढ़ते हैं, तो शेक्सपियर साहब की प्रत्येक सोनेट जो है उसका समापन जो है, एंड्स जो है, वो कपलेट से होता है, यानी कि 2 लाइन के स्टैंजा से होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी यानी कि कपलेट जो है वह आपका पूर्ण रूप से सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कोटेशन आपके लिए लिखी गई है और पूछा गया है कि शेक्सपियर के किस प्ले में ये कोटेशन आई है। तो मैं कोटेशन पढ़ता हूं, लाइफ्स व्हाट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर, लाइफ्स व्हाट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर ऑक्योर्स इन शेक्सपियर्स। यानी कि शेक्सपियर साहब की किस प्ले में इस लाइन का यूज किया गया है। और आपके ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट, हेमलेट, मैकबेथ और किंग लियर। तो मैं आपको बता दूं, ये लाइन जो है वह शेक्सपियर साहब के प्ले मैकबेथ में आई है। और मैकबेथ प्ले जब आप पढ़ते हैं तो मैकबेथ प्ले का एक्ट 5th सीन 5th जो है वह उसमें जो हमारा जो मुख्य पात्र है मैकबेथ, उसी के द्वारा ये स्पीच जो है वो कही गई है, ठीक है ना। तो ये आपकी प्ले मैकबेथ में आई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज। शेक्सपियर साहब की जो सोनेट्स हैं उनकी मुख्य थीम क्या है। लव, हेट्रेड, इंट्रिग्यू, एनबी। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि शेक्सपियर साहब की जितनी भी सोनेट्स हैं उनकी मुख्य थीम रही है लव। उन्होंने कोई घृणा नहीं दिखाई, कोई इंट्रिग्यू नहीं दिखाया, कोई एनबी नहीं दिखाया। सोनेट के माध्यम से उन्होंने प्रेम के अलग अलग रूपों का वर्णन अपनी सोनेट्स के माध्यम से किया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका पूर्ण रूप से सही है, यानी कि लव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर इज। ये आपका टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था।
शेक्सपियर साहब की टोटल सोनेट्स का नंबर आपको बताना है कि शेक्सपियर साहब ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी हैं। ऑप्शन में बोलता हूँ 174, 154, 184 और 194। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं नहीं दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सीरीज जो है, जो मैं क्वेश्चन की आपके लिए लेकर आया हूँ, वो आपको पसंद आई होगी। कृपया करके इनको ज़रूर नोट करें, अंत तक वीडियो को देखें और ऐसे ही मैं अलग-अलग राइटर्स, अभी तो मैं एज ऑफ शेक्सपियर में आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग मिल्टन एज से संबंधित क्वेश्चन पे आएँगे, अलेक्जेंडर पोप। ये सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनकी सीरीज में लगातार आपको देता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।